मनुष्य का जो ये जन्म है बड़े जतन से प्राप्त होता। रामायण में भी लिखा है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिनि गावा। तो मनुष्य का जन्म जन्म जन्मांतरों के पुण्यों के फल से प्राप्त होता है। इतने पुण्यों के फल के प्रभाव से मनुष्य का जन्म होता है। मनुष्य का ये कर्तव्य भी बनता है इस अपने जन्म को और श्रेष्ठ बनाए। हमारे शास्त्रों में अनेक विधान बताए गए हैं, अनेक व्रत बताए गए हैं। इनमें से महत्वपूर्ण व्रत है एकादशी व्रत। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी कामदा एकादशी है और इस कामदा एकादशी की अलग ही कथा है। कथा सुनने के बाद पता चलता है कि व्रत का क्या प्रभाव पड़ता है। तो आइए चलते हैं कथा की ओर। एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे भगवान श्री कृष्ण से कि मैं आपको कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। अब आप कृपा करके चैत्र शुक्ल एकादशी का महात्म्य कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, हे धर्मराज, यही प्रश्न एक समय राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और जो समाधान उन्होंने किया वो सब मैं तुमसे कहता हूँ। प्राचीन काल की बात है तो प्राचीन काल में ही भोगीपुर नाम का एक नगर था। वहाँ पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। भोगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते थे। उन दोनों में अत्यंत स्नेह था, यहाँ तक कि अलग अलग हो जाने पर दोनों व्याकुल हो जाते थे। एक समय की बात है कि राजा पुंडरीक की सभा में अन्य गंधर्वों सहित ललित भी गान कर रहा था। गाते गाते उसको अपनी प्रिय ललिता का ध्यान आ गया और उसका स्वर भंग होने के कारण गाने का स्वरूप बिगड़ गया। ललित के मन के भाव जानकर कारकोट नामक नाग ने पद भंग होने का कारण राजा से कह दिया। तब पुंडरीक ने क्रोध पूर्वक कहा कि तू मेरे सामने गाता हुआ अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। अब तू कच्चा मांस और मनुष्यों को खाने वाला राक्षस बनकर अपने किए कर्म का फल भोग। पुंडरीक के श्राप से ललित उसी क्षण महाकाय विशाल राक्षस हो गया। उसका मुख अत्यंत भयंकर, नेत्र सूर्य चंद्रमा की तरह प्रदीप्त तथा मुख से अग्नि निकलने लगी। उसकी नाक पर्वत की कंदरा के समान विशाल हो गई और गर्दन पर्वत के समान लगने लगी। सिर के बाल पर्वतों पर खड़े वृक्ष के समान लगने लगे तथा भुजाएं अत्यंत लंबी हो गईं। कुल मिलाकर उसका शरीर 8 योजन के विस्तार में हो गया। इस प्रकार राक्षस होकर वह अनेक प्रकार के दुख भोगने लगा। जब उसकी प्रियतमा ललिता को यह वृत्तांत मालूम हुआ तो उसे अत्यंत खेद हुआ और वह अपने पति के उद्धार का यत्न सोचने लगी। वह राक्षस अनेक प्रकार के घोर दुख सहता हुआ घने वनों में रहने लगा। उसकी स्त्री उसके पीछे पीछे जाती और विलाप करती रहती। एक बार ललिता अपने पति के पीछे घूमती घूमती विंध्याचल पर्वत पर पहुंच गई, जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम था। ललिता शीघ्र ही श्रृंगी ऋषि के आश्रम में गई और वहां जाकर विनीत भाव से प्रार्थना करने लगी। उसे देखकर श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभगे, तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आई हो? ललिता बोली कि हे मुने, मेरा नाम ललिता है। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से विशालकाय राक्षस हो गया है। इसका मुझको महान दुख है। उसके उद्धार का कोई उपाय बतलाइए। श्रृंगी ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, अब चैत्र शुक्ल एकादशी आने वाली है
जिसका नाम कामदा एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य सिद्ध होते हैं। यदि तू कामदा एकादशी का व्रत करके उसके पुण्य का फल अपने पति को दे दे तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से मुक्त हो जाएगा और राजा का श्राप भी अवश्यमेव शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन सुनकर ललिता ने चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी आने पर उसका व्रत किया और द्वादशी को ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को देती हुई भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मैंने जो यह व्रत किया है इसका फल मेरे पति देव को प्राप्त हो जाए, जिससे वह राक्षस योनि से मुक्त हो जाएं। एकादशी का फल देते ही उसका पति राक्षस योनि से मुक्त होकर अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। फिर अनेक सुंदर वस्त्राभूषणों से युक्त होकर ललिता के साथ विहार करने लगा। उसके पश्चात वे दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। वशिष्ठ मुनि कहने लगे कि हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नाश हो जाते हैं तथा राक्षस आदि की योनि भी छूट जाती है। संसार में इसके बराबर कोई दूसरा व्रत नहीं। इसकी कथा सुनने से वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये थी कामदा एकादशी व्रत की कथा। कथा के माध्यम से हम व्रत के प्रभाव को समझ सकते हैं कि व्रत कितना प्रभावशाली है। एकादशी का व्रत वैसे भी बड़ा ही पुण्यकारी, लाभकारी, यश देने वाला, फल देने वाला व्रत है। इससे भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कामदा एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी की विधि विधान से पूजा अर्चना, वंदना, भोग आदि लगाकर पूजन करना चाहिए और अगले दिन व्रत का पारण करना चाहिए और पारण से पहले दान अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में दान की महिमा बड़ी ही बताई गई है, इसलिए एकादशी के व्रत में पारण से पहले दान अवश्य करिए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय जय श्री हरि।